हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ाने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले क्लास में हिंदी व्याकरण के सीरीज़ में मैंने आप लोगों को वचन पढ़ाया था। तो आप लोग जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वचन को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वचन से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के आते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे टॉपिक है जो हर साल एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, लिंग हो गया। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। तो उन सभी का भी जो है क्लास मैं यूट्यूब पर लूँगा। तो आप लोग जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और आज का हमारा टॉपिक जो है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टॉपिक आज हम लोग है कारक है। कारक आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, जो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम 10th के देने वाले एग्ज़ाम हो या फिर 12th क्लास का जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कारक किसे कहते हैं। कारक क्या होता है उसको हम लोग को समझना है। तो कहा जा रहा है कि जो शब्द कर्ता कर्म क्रिया से संबंध जोड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी जैसे आप लोगों को मैं बताया था, शब्द शब्द जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताया था कि कर्ता पद, कर्म पद, क्रिया पद, ये सारे पद होते हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जब वो मतलब कि जो शब्द कर्ता कर्म और क्रिया से संबंध जोड़ने लगते हैं तो वो हमारा कारक के रूप में होते हैं। जैसे आप वाक्य में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यह एक वाक्य है। तो इसमें जो राम है वो क्या है, कर्ता है, यानी राम जो है कार्य करने का काम कर रहा है। अब राम जो है मार रहा है, तो रावण को मार रहा है, तो रावण उसका क्या हो गया, कर्म हो गया, और मारा रहा है तो वो क्रिया का कार्य हो गया। तो यहाँ पर राम कर्ता हो गया, रावण कर्म, और मारा गया जो है यानी मारना जो है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन इन वाक्यों को जो है उनको संबंध को मतलब दिखाना या जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर कारक कर रहा है। तो यहाँ पर ने जो है वो क्या हो गया, एक कारक हो गया, एक कारक का चिन्ह हो गया। तो कारक को हमको समझना है कि जब कोई शब्द में कर्ता कर्म क्रिया को से संबंध जोड़ा जाता है तो वो हमारा जो है क्या कहलाता है, कारक हो जाता है। ठीक। कारक की अगर हम बात करेंगे कि कितने होते हैं या कारक के भेद कितने हैं, तो कारक के भेद हम लोग कुल पढ़ते हैं 8। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। लेकिन कई जगह पे जो है हम लोग देखते हैं कि कारक के मुख्यतः 6 भेद लिखे होते हैं। तो 6 भेद जो हम लोग मानते हैं, तो क्यों मानते हैं इसका रीज़न आगे मैं इस क्लास में बताऊंगा। तो आप लोग अंत तक इस क्लास के साथ बने रहिएगा। लेकिन आप लोग यहाँ ये समझिए कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं और कारक के मुख्यतः या मूलतः 6 भेद होते हैं। ठीक। अब 8 भेद कौन कौन से हैं, इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लें। कारक के जो 8 भेद हैं आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरफ कारक के नाम लिखा है और एक तरफ उनके चिन्ह लिखा गया है। तो कारक के नाम कौन कौन से हैं या कारक कितने हैं, तो 8। पहला कर्ता कारक हो गया जिसका चिन्ह ने है। दूसरा कर्म कारक है जिसका चिन्ह को है। इसके अलावा जो है तीसरा हमारा करण कारक हो गया, इसका चिन्ह से। किसके से का जो प्रयोग हम लोग करते हैं के द्वारा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। चौथा संप्रदान कारक है जो को के लिए इसका संबंध चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपादान कारक में भी से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें अलगाव के अर्थ में, यानी इसमें जो मतलब कि से का प्रयोग हम लोग जो चिन्ह है इसका अलग अर्थ के रूप में हम लोग करते हैं या अलगाव के रूप में करते हैं। लेकिन करण कारक में जो है से का प्रयोग हम लोग के द्वारा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये दोनों को याद रखिएगा, से दोनों जगह कारक में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन एक के द्वारा के लिए और एक अलगाव के लिए होता है। इसके बाद छठा जो कारक का भेद है वो है संबंध कारक है, जिसमें का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री इन सब चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अधिकरण कारक होता है जिसमें में और पर का उपयोग करते हैं। और संबोधन कारक में हो, अहो, अरे इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, कर्ता का नाम, कारक का नाम और
चिन्ह उनके कौन कौन से हैं, क्योंकि इसी से जो है आप लोगों को कारक को पहचानना है। कुछ वाक्यों के द्वारा भी आप लोगों को समझना है कि कैसे हम कारक के समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन वाक्य दे करके और पूछा जाता है कि इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए चिन्हों को आप लोग पहले जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कारक क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो अभी हम लोग देखें कि कारक जो है मुख्यतः 6 होते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर आप लोग नोट में समझिएगा, कहा जा रहा है कि जो संबोधन कारक है वो कर्ता कारक से निकला माना जाता है। यानी जो कर्ता कारक अभी हम लोग पढ़ें, तो उसके बाद जो संबोधन हम लोग संबोधन कारक को देखें, ये कर्ता कारक से जो है ये इसका रूप जो है बना है, इसलिए। और इसके बाद कहा जा रहा है कि संबंध कारक जो है संप्रदान कारक से निकला हुआ है, इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं कि कारक के मुख्यतः 6 भेद मानते हैं। यानी इन दोनों को घटा करके संबोधन कारक को और संबंध कारक को, इन दोनों को घटा करके संबंध कारक और संबोधन कारक, ये जो संबंध कारक है और संबोधन कारक है, इन दोनों को हटा करके हमारे कारक के जो है कुल 6 भेद माने गए, मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं और कुल 8 भेद माने गए हैं। तो ये रीजन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि संबोधन कारक जो है यहाँ कहा जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग कि संबोधन कारक जो है कर्ता कारक से निकला माना जाता है और संबंध कारक संप्रदान कारक से निकला माना जाता है। इससे कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो 8, लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, एक एक करके कारक के जो भेद हैं उनके परिभाषा का, कैसे उनको पहचानेंगे, क्या नियम है, क्या तरीका है, उस पर बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या है कारक का भेद, तो कर्ता कारक है। कर्ता कारक में कहा जा रहा है कि जहाँ वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अभी कर्ता कारक का चिन्ह हम लोग क्या बताएं, ने होता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर कोई वाक्य है उसमें ने चिन्ह का प्रयोग जो है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब होता है कि जो दिखाई दे, या प्रत्यक्ष जो दिखे हमको, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखे ना, वो है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो दोनों रूप में अगर प्रयोग किया जा रहा है ने चिन्ह का, तो वहां पर कर्ता कारक आएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग वाक्य में देख रहे हैं कि राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर जो ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक का चिन्ह हो गया, या कर्ता कारक हो जाएगा। उसी तरह दूसरा जो उदाहरण लिखा है कि बालक पुस्तक पढ़ा, तो बालक पुस्तक पढ़ा, यहाँ पर ने जो है छिपा हुआ है, यानी यहाँ पर ने जो चिन्ह है वो अप्रत्यक्ष रूप से है। यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बालक ने पुस्तक पढ़ा, ठीक, बालक पुस्तक पढ़ा या बालक ने पुस्तक पढ़ा, तो यहाँ पे ने चिन्ह जो वो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कर्ता कारक का एक उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोग को समझना है कि कर्ता कारक में क्या होगा कि वाक्य में अगर ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो तो वो हमारा कर्ता कारक होगा। इसी तरह बात करेंगे हम लोग दूसरा जो कारक का भेद, कर्म का। तो कर्म कारक में कहा जा रहा है कि जिन वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हुआ है उसे कर्म कारक कहते हैं। सेम वही कर्ता की तरह कर्म कारक भी होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, तो को चिन्ह के बारे में बताया जा रहा है कि अगर किसी वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वह हमारा कर्म कारक होता है। जैसे कहा जा रहा है कि अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, ठीक, राम श्याम को मारा, तो राम श्याम को मारा, तो श्याम को मारा, अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, तो यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग किया गया तो वो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो तीसरा हमारा कारक है वो है करण कारक है। करण कारक क्या कह रहा है, तो कहा जा रहा है कि जहाँ वाक्य में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो करण कारक होता है और से का अर्थ के द्वारा के लिए किया जाता है। यानी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि से चिन्ह का प्रयोग 2 जगह किया जाता है, एक जगह के द्वारा के रूप में, याद रखना, एक जगह के द्वारा के रूप में किया जाता है और एक जगह से चिन्ह का प्रयोग जो है अलगाव के रूप में किया जाता है, अलगाव के रूप में किया जाता है। तो करण कारक में से चिन्ह का प्रयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण में दे रहा है कि सीता साइकिल से स्कूल गई है, तो सीता साइकिल से स्कूल जा रही है, तो साइकिल के द्वारा स्कूल जा रही है। अब सीता जो है साइकिल से अलग होकर के तो जा नहीं रही है, सीता साइकिल के साथ है, तो साइकिल के द्वारा स्कूल जा रही है। तो यहाँ पर जो से चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो करण कारक के लिए हुआ है कि सीता साइकिल से स्कूल जा रही है, वह कलम से पत्र लिखता है, ठीक, पिताजी रोग से ग्रसित है, तो पिताजी को ही रोग हुआ है तो उन्हीं के द्वारा है, वो कलम से लिख रहा है पत्र, तो
कलम के द्वारा ही लिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग करण कारक के लिए हुआ है। तो कैसे समझना है आप लोगों को कि अगर से चिन्ह का प्रयोग के द्वारा के रूप में हो तो वो करण कारक होगा। ठीक, वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है। और करण कारक जो है इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ अन्य अपवादों को भी हम लोगों को जानना है। जैसे करण कारक के अपवाद में कहा जा रहा है कि अगर किसी वाक्य में मतलब कि किसी को साथ दिखाया गया है तो वो करण कारक का जो है उदाहरण हो जाएगा। ठीक, अगर वाक्य में जो अंग भंग का जिक्र किया गया, मतलब किसी का पैर टूट जाना, कोई लंगड़ा हो जाना, ठीक ना, कोई का आंख ना होना, तो ये सब जो है हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक में आ जाएगा। या फिर हम किसी से समय पूछते हैं या समय बताते हैं तो वो भी हमारा करण कारक का एक अपवाद हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूं, तो मैं पिताजी के साथ, तो यहाँ पे किसी के साथ को दिखाया गया है। कोमल दोनों कानों से बहरी है, तो कोमल दोनों कानों से बहरी है तो उसका कान क्या है, खराब है, अंग क्या है, अंगहीन हो गई है वो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये करण कारक होगा। उसी तरह वह पैर से लंगड़ा है तो उसका पैर जो है टूटा हुआ है तो इसलिए लंगड़ा बताया गया, तो अंगहीन है वो। अब आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, आज शाम 8 बजे पार्टी है, तो यहाँ पर समय बताया जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, तो ये सब करण कारक का जो है क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अपवाद में याद रखना है कि किसी के साथ को दिखाया जाए, अंग भंग की बात किया जाए, समय बताना या समय पूछना का बात किया जाए, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। करण कारक में ये भी याद रखना है कि से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है के द्वारा के रूप में, तो वहां भी क्या होगा, हमारा करण कारक होगा। ठीक, बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे जो हमारा क्या है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक क्या होता है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में कहा जा रहा है कि को चिन्ह का प्रयोग करेंगे लेकिन के लिए के अर्थ में उसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे से का प्रयोग के द्वारा के रूप में कर रहे थे, तो यहाँ पे को चिन्ह का प्रयोग हम के लिए के रूप में करते हैं। जैसे सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, तो पिताजी सब्जी खरीदने जो है बाजार गए हैं, तो सब्जी खरीदने के लिए गए हैं बाजार, और साथ ही साथ जो छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर को का जो चिन्ह का प्रयोग किया गया वो के लिए के अर्थ में किया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हमारा हो जाएगा। तो बात आप लोगों को समझ में आ गया कि संप्रदान कारक क्या होगा। समझना ऐसे है कि जब को चिन्ह का प्रयोग के लिए के अर्थ में करेंगे तो वो संप्रदान कारक होगा। इसके बाद संप्रदान कारक के कुछ हम लोग अपवाद को देखेंगे। जैसे करण कारक के अपवाद थे, तो वैसे ही हमारे संप्रदान कारक के भी क्या है, अपवाद हैं। इसमें बताया गया कि अगर किसी वाक्य में नमस्कार या प्रणाम करते हुए दिखाया जा रहा है, या सदा के लिए कोई चीज को हम लोग दे दिए हैं, या देवताओं को हम कुछ चीज को समर्पित कर दिए, तो वह हमारा संप्रदान कारक होगा। जैसे गुरु जी को नमस्कार है, माता जी को सादर प्रणाम है, मैंने अपनी कार पवन को दे दी, राजा ब्राह्मण को दान देता है, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है। तो ये सब जो भी वाक्य है, तो इसमें क्या किया गया कि जो चीज देवता को दिया गया, जो चीज ब्राह्मण को दान के रूप में दिया गया, तो हमेशा के लिए सदा के लिए दे दिया गया। मैंने अपना कार पवन को दे दिया, तो कार हमेशा के लिए पवन को दे दिया। तो जो चीज सदा के लिए दे दिया जाए, और नमस्कार या प्रणाम वाक्य में किया जा रहा है, या देवताओं को जो चीज समर्पित है, तो इस सारे तरह के जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, तो वह हमारा संप्रदान कारक के क्या है, उदाहरण है। तो सब संप्रदान कारक होंगे। और संप्रदान कारक में जानना यह भी है कि को चिन्ह का प्रयोग होगा लेकिन के लिए के अर्थ में होगा, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलेंगे पांचवा कारक के भेद पर, वो है अपदान कारक है। अपदान कारक में क्या बताया गया, तो कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में से चिन्ह का प्रयोग अलगाव अर्थ में किया जाता है उसे अपदान कारक कहते हैं। यानी कि अपदान कारक में ही बताया गया कि जिस वाक्य में से चिन्ह का प्रयोग तो करेंगे लेकिन अलगाव के रूप में। जैसे यहाँ पर से का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, तो अलगाव के रूप में। अभी हम करण कारक में आपको से चिन्ह के बारे में बताएं, तो वहाँ पर से का प्रयोग किया गया था किस लिए, तो से का प्रयोग जो है मतलब कि के द्वारा के अर्थ में किया गया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा से का प्रयोग अलगाव के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। वह गांव से पढ़ने आया है,
तो गांव से अलग होकर के कोई पढ़ने गया है, गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा जो नदी है वो हिमालय से निकली है, बिल्ली छत से कूद गई तो छत से बिल्ली अलग हो गई, तो यहाँ पे अलगाव को दिखाया गया है और यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग किया गया तो वो अपदान कारक होगा। तो अपदान में से चिन्ह का प्रयोग होगा लेकिन अलगाव को दिखाया गया है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह कुछ इसके भी जो है अपवाद है जिसको हम लोग को जानना है, जैसे करण कारक के आपको अपवाद बताएं, संप्रदान कारक के आप लोग को अपवाद बताएं, ठीक। तो ये अपदान कारक के भी जो आप लोग को अपवाद को जानना है। इसमें कहा जा रहा है कि जहां पर दो व्यक्ति और दो वस्तुओं की तुलना की जाए वहां अपदान कारक का प्रयोग होता है। मतलब दो व्यक्ति जहां पर रहेंगे और दो वस्तुएं रहेंगी, अगर उसका तुलना किया जाए तो वहां पर क्या होगा, अपदान कारक होगा। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर है, तो राम सीता से अधिक सुंदर है यहाँ पर कहा जा रहा है, तो राम और सीता दो व्यक्ति हो गए, दो इंसान, और इनकी तुलना की जा रही है एक दूसरे से कि राम जो है सीता से क्या है, सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है, तो सीता से उसकी तुलना किया जा रहा है। सीता गीता से बड़ी है तो सीता गीता का तुलना किया जा रहा है कि सीता गीता से बड़ी है। राधा चांद से भी अधिक सुंदर है, तो राधा चांद वस्तु और व्यक्ति ये सबको दिखाया गया है। तो यानी दो व्यक्ति रहे या दो वस्तुएं रहे, कोई वस्तु कोई व्यक्ति रहे, उनकी अगर तुलना किया जा रहा है तो वो अपदान कारक हो जाएंगे। और अपदान कारक का चिन्ह क्या होगा, तो अभी आप लोग देखें कि अपदान कारक का चिन्ह से होता है जो अलगाव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई आप लोगों को बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं छठा कारक के भेद पर जो है संबंध कारक है। संबंध कारक क्या है, तो कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में का, के, की, ना, ने, री, डा, रे, री इन सब चिन्हों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो संबंध कारक होता है। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, मोहन की बड़ी बहन स्कूल गई थी, ठीक। तो ये सब जो हमारे संबंध कारक होते हैं। संबंध कारक के कुछ अपवाद भी होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जहां पर कोई वस्तु सदा के लिए न दी जाए, मतलब सदा के लिए जो वस्तु न दी जाए वो संबंध कारक में हो जाएंगे। और संप्रदान कारक में आपको बताए थे यहाँ पर संप्रदान कारक में कि जो वस्तु जो है क्या हो, हमेशा के लिए दे दी जाए। संप्रदान कारक में क्या कर रहा है कि सदा के लिए दी जाए वस्तु संप्रदान कारक होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है संबंध कारक में कि जो वस्तु जो है किसी को सदा के लिए न दी जाए, मतलब कुछ समय के लिए दी जाए फिर वापस ले ली जाए, तो वो संबंध कारक होगा। जैसे राम अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो राम अपने मित्र को पुस्तक दिया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, पुस्तक पढ़ लेगा वो तो फिर उसको वो वापस दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। इसी तरह कहा जा रहा है कि मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, तो धोबी को कपड़ा दिया हूँ किस लिए, धोने के लिए। जब वो धोकर के हमको कपड़ा दे देगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, तो ये वाक्य किसका हो जाएगा, तो संबंध कारक का हो जाएगा। तो संप्रदान और संबंध दोनों को समझना है, कंफ्यूज नहीं करना है। संप्रदान में क्या होगा कि हम सामान को हमेशा के लिए दे देंगे, कोई वस्तु को हमेशा के लिए दे देंगे किसी को, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोई वस्तु को देंगे किसी व्यक्ति को लेकिन सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो ये हमारा संबंध कारक के कुछ अपवाद थे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला जो कारक का भेद है वो हमारा संबोधन कारक है, ठीक। ये हमारा 7वां नंबर जो है, 7वां नंबर जो हमारा क्या था, संबोधन कारक जो है ये 7वां नंबर हमारा कारक का भेद था। इसमें कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में हे, अरे, अबे चिन्ह का प्रयोग होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अबे वह कहाँ गया, अरे राधा भाग गई, हो तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर जो संबोधन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो समझना है कि विषमयादि बोधक चिन्ह का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर जो है ये संबोधन कारक के रूप में प्रयोग होगा, या फिर अरे, हो, अबे इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है तो वह हमारा संबोधन कारक होता है, ठीक। तो ये सभी जो है कारक के भेद थे। कारक के मैंने चिन्हों को आप लोगों को बताया, तो आप लोग अंत तक जो है इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, और जो लोग भी इस क्लास से जुड़े रहे आप लोगों का धन्यवाद। बाकी आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।